चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मायानन्दं नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं। नमो नमः अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। परम मंगल में विश्व रूप परमात्मा जो परम आनंद के देने वाले हैं, ऐसे विश्व रूप परमात्मा जो सनातन है, स्वयंभू है, अनादि है, उसको नमन करके इस विश्व रूप परमात्मा को जो बताने वाले, दिखाने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, उसको प्रणाम करते हुए हमारे साथ आए हुए परम माननीय विश्वरूपानंद जी, आदरणीय सोनी जी, यादव जी, हमारे बाबूलाल जी तथा इस ग्राम के बड़े बड़े जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभवी हैं और कुछ तरुण साथी लोग भी हैं यहाँ उपस्थित है, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको, तथा कुछ माताएं भी हैं तो सुन रही हैं। आप सबको, समस्त ग्रामवासियों को मैं नमन करके सत्संग की कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सत्संग किया जा रहा है। बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग क्यों आवश्यक है? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। सत्संग से हरि की कथा समझने को मिलेगा। जब हम कथा को समझेंगे तब हमारे अंदर का मोह भागेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु, किसके बिनु? कथा के बिनु। जब तक कथा हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारी व्यथा मिटने वाली नहीं है। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह भागेगा नहीं, और जब तक मोह हमारे शरीर के अंदर रहेगा तब तक हमारे जीवन में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। मोह गए बिनु राम पद, राम के चरण कमलों में होई ना दृढ़ अनुराग। अर्थात राम के श्री चरणों पर पक्का प्रेम प्राप्त करने के लिए, अनुराग प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? कथा चाहिए। और कथा कहाँ मिलेगा? कथा कौन कहेगा? तत्वदर्शी सद्गुरु ये कथा कहते हैं। कथा, लीला, चरित्र और इतिहास, इस सब में अंतर है। कथा जहाँ पर केवल परमात्मा का प्रयोग के माध्यम से जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, समझाया जाता है, देखा जाता है, उसका नाम कथा है। हम सब, आप लोग सत्यनारायण का कथा करवाते हैं और कथा सुनते भी हैं। कभी विचार किया है? कभी हम सब ने विचार किया है? वो सत्यनारायण के जो कथा है, उसमें कथा कही जाती है कि सत्यनारायण कथा करवाए थे। लीलावती, कलावती, लकड़हारा, साधु बनिया, इन लोगों ने जो कथा करवाए थे, उस कथा का उसको परिणाम मिला, सुख शांति मिला, और नहीं करवाने को वाले को नहीं मिला। वो महात्म बताया जाता है। ठीक है ना गुरु जी? वो महात्म बताया जाता है। लेकिन हम विचार करें, वो लकड़हारा ने कौन सा ऐसा सत्यनारायण का कथा कहा? कभी पूछते हैं महाराज जी से? नहीं पूछते ना। अरे भैया, वो लकड़हारा कथा कहा, सत्यनारायण का कथा कहा, तो क्या कहा या क्या करवाया? या वहाँ जो पुरोहित आए थे, उन्होंने कौन सा ऐसा बात बोला जो सत्यनारायण का कथा है? ये नहीं, सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए कथा सुनना, कथा देखना, कथा को जानना आवश्यक है। इसलिए कहा यहाँ पर बिनु सत्संग न, वो कथा कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा।
बिनु सतसंग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बगैर अनुराग के वो परमात्मा रघुपति मिलने वाला नहीं है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अब चाहे आप किए जोग तप ज्ञान फिर आ गए, आप चाहे जोग करते रहो, तप करते रहो, ज्ञान करते रहो और कुछ भी करते रहो, उससे परमात्मा दिखने वाला नहीं है। तो परमात्मा दिखने वाला किससे है? परमात्मा दिखेगा कैसे? वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, हिये में सदा दिव्य दृष्टि समानी, तिसे देखते स्पर्श से पुण्य आवे, और तिसी का सुने बोध संदेह जावे। वो दिव्य चक्षुवान, जो दिव्य चक्षु के जानने वाले, उनके माध्यम से आपको कथा सुनने को मिलेगा। इसलिए उस दिव्य चक्षु के जानने वाले व्यक्ति को ही संत कहते हैं। ये संत उसी की भूमिका का है। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कौन सा संत? दिव्य चक्षु के जानने वाले, दिव्य चक्षु की रिद्धि को समझने वाले, इस व्यक्ति को संत कहते हैं। और ऐसे संत जो होते हैं, दिव्य चक्षु की रीति से उस परमात्मा की वो क्या करते हैं? प्रयोग करके दिखाते हैं। वो है कथा। तो हमारे जीवन में उसको खोजना जरूरी है। जो दिव्य चक्षुवान व्यक्ति है, उसको खोजना ढूंढना जरूरी है। उसको खोजेंगे तो उसके पास बैठेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत किसको? वेशभूषा को संत कहा है। अभी मैंने बताया ना, वेशभूषा को संत नहीं कहते हैं। वो तत्व विज्ञान को जो धारण किया हुआ है, और तत्व विज्ञान के द्वारा जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जाना है, वो संत होते हैं। उनके माध्यम से परमात्मा के जो विद्यमानता है, व्यापकता है, उसको बताया जाता है। वो कथा है। पहले एक सीढ़ी बिगड़ गई, पहले सीढ़ी हमारी बिगड़ गई। संत को हमने ठीक से पहचाना नहीं, भेष को हमने संत मान लिया, तो हमारा पहला सीढ़ी खराब, पहला कदम ही बेकार हो गया। तो आगे का सीढ़ी क्या होगा? इसलिए संतों की सिद्धि यही, अति हित मीठे वचन कहें, दे ही सत्य उपदेश। ये संत जो है सत्य उपदेश करते हैं, झूठा उपदेश नहीं करते, झूठी मूठी बात नहीं करते। कैसे कुछ लोग ऐसे बताते हैं ना कि वो भगवान परमात्मा कृष्ण जो है अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, और इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उसका सिर आकाश तक चला गया, पैर इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि उसका पैर पाताल तक चला गया। वामन अवतार में भी यही बात करते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को अगर खोल करके पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी, ये भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घटाया कि नहीं घटाया, ये हमको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कृष्ण ने अपने रूप को नहीं बढ़ाया, अपने स्वरूप को नहीं बढ़ाया, और दोनों रथ में बैठे हुए थे। पीछे अर्जुन बैठा था, सामने भगवान कृष्ण जी बैठे थे रथ में। और कृष्ण जी ने ये जो बढ़ा बढ़ाया पहले का जो स्वरूप है, ये बढ़ा स्वरूप है, उस स्वरूप को दिखाया है। वो अपने शरीर को थोड़ी बढ़ाया है। कितना हम लोग सुने हैं, आज तक लोगों ने क्या बताया, गीता ये रखी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसने अपने स्वरूप को नहीं बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया फिर घटाया। तो ऐसा जो बोल रहे हैं वो सतुपदेश है, शास्त्र सम्मत है। अब हम लोग अगर शास्त्र पढ़ते भी तो हम लोगों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं बताया। हम लोगों को अरे ये लोग क्या है, तेली कुम्हार लोग, तेवरनाथम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल खड़वारा, ये तेली तमोरी लोग क्या हैं, वेद पढ़ेंगे, इसको वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। तो कौन है? केवल ब्राह्मण ही इसके वेद पढ़ने का अधिकारी। यानी हमको
कुछ शास्त्र पढ़ते तो उससे भी हमको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया। इसलिए उसके झूठ को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर पढ़ लेते तो उसका झूठ पकड़ में आता कि नहीं आता। इसलिए संत जो होते हैं वो दे ही सत्य उपदेश, वो सत्य उपदेश देते हैं, जैसा है शास्त्र में लिखा है वैसा ही उपदेश करते हैं। तो इसलिए आइए, यहाँ सत्संग हो रहा है, असंगत नहीं हो रहा है, कुसंगत नहीं किया जा रहा है। सत्संग, सत नाम परमात्मा, परमात्मा के साथ जुड़ने का नाम ही सत्संग है। परमात्मा कहाँ है? आप लोगों को बताया गया कि यही दिख रहा है, यही परमात्मा है। इसके साथ हम जुड़े कैसे? जुड़ने का मतलब योग करना। तो योग करेंगे कैसे? हमारे पास कितने साधन बताया? 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां स्वयं जीव जान। इस प्रकार से इस मानव शरीर में कितने साधन हैं? 8 साधन हैं। इंद्रियानि नरेपन षष्टम तो मन उच्चते, सप्तमी बुद्धि अहंकार पुनि अष्टमा। ये 8 साधन हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय है, सबके पास में है। झूठ तो नहीं बोला जा रहा है ना, झूठ बिल्कुल नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, इंद्रियानि नरे पंच, सबके पास 5 ज्ञानेंद्रिय है। मन है, बुद्धि है और अहंकार है। 5 3 कितने साधन हो गए? 8 साधन। इस बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कै द्वारा, और पाई न जही पर लोक है संवारा। ये साधन संपन्न है, लेकिन हमें क्या साधन बता दिया गया? हमें क्या साधन? ये साधन नहीं है, इसको साधन नहीं कहते हैं। किसको साधन कहते हैं? बड़े बड़े मोटर है, कार है, बंगला है, ये धंधा है, बिजली से व्यापार है, खेती है, बाड़ी है, इसको साधन बता दिया। ये तो जीविकोपार्जन का साधन है। हमारे मानिकपुर जी बढ़िया जनरल स्टोर एंड बूट हाउस खोले हैं, तो परमात्मा जानने का साधन है, जीविकोपार्जन करने का साधन है। यहाँ बड़े बड़े किसान भाई बैठे होंगे, खेती करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस खेती बाड़ी से परमात्मा जानने का साधन है? नहीं, जीविकोपार्जन करने का वो साधन है। लेकिन मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वो किस लिए मिला है? नर से हमें नारायण बनने का साधन है, परमात्मा को जानने का साधन है। ये साधन में अंतर है। ये भी सब साधन है, लेकिन यह सब साधन पे नहीं हुई। इन सब साधनों से, जीविकोपार्जन के साधनों से हम परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते, सत्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वयंभू साधन है, सनातन साधन है। कब से है पता नहीं, अनादि से है। ये मनुष्य शरीर में आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। ये 8 साधन कब से है? अनादि से है। ये साधन है, ये ध्यान रखेंगे। साधन के संबंध में हमारा जो असत्य भावना है वो निकलना चाहिए। अब साधन तो मिला है, अब दूसरा चरण आता है साधना की। दूसरा चरण क्या आ रहा है? साधना करें। कैसे करें? इन साधनों का साधना कैसे करें ताकि हमें साध्य वस्तु परमात्मा प्राप्त हो जाए। हमारा साध्य वस्तु क्या है? परमात्मा। किसको प्राप्त करना है? परमात्मा को प्राप्त करो, हमारा साध्य वस्तु है, लक्ष्य है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये साधन है। बीच में अब साधना आता है। साधन और साध्य वस्तु के बीच में साधना होती है। इन साधनों का हम क्या ऐसे प्रयोग करें जो साधना करें जिससे हमें साध्य वस्तु दिख जाए। साधना पूरा गड़बड़ हो गया है। कई प्रकार के लोग साधना बता रहे हैं, जब तक व्रत उपवास, ये साधना बता रहे हैं, लेकिन इन साधनों से वो साध्य वस्तु प्राप्त नहीं होगा। वेदर न तपसे न दाने न चेज्या। कृष्ण जी गीता में यही बात बोल रहे हैं, ना तुम माम शक्य से द्रष्टुम सचक्षुषा। अर्जुन, तुम इन साधनों का
उपयोग अगर करोगे, जब तक वेद पढ़ोगे, दान करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, तो इन साधना से परमात्मा दर्शन नहीं होगा। तो कौन से साधना से होगा? क्या साधना है? साधन है हमारे पास, पहला साधन आंख है। आंख है, इस आंख का हम साधना करें, यानी आंख से हम देखें, साधें। क्या साधे? परमात्मा को साधे, परमात्मा को जाने। तो परमात्मा कहाँ है, ये पहले साधन करने के पहले परमात्मा कहाँ है? तो हम तो सब पढ़े ना, हरि व्यापक सब जगह है, देश काल दिश विदिशि उमाही, कहाँ सब कहाँ जहाँ पब नाही, सब जगह है। तो सब जगह है, तो इसमें कैसे है? बात विचारणी है कि नहीं? सब जगह है तो इसमें कैसे है? सब जगह है तो इसमें कैसे है? और इसमें है, सब में है, उसको साधना के द्वारा हमको क्या करना है? साध लेना है। जो साध लेगा वो साधु है, जो साध लेगा वो साधु है। तो इसमें कैसे है? साधन क्या बताया हमने? ज्ञानेंद्रिय। पहला ज्ञानेंद्रिय हमारे पास क्या है? आंख है। ठीक है, आंख से हम कैसे साधना करें? आंख खोल करके देखें, आंख खोल करके देखें तो दिखेगा। आंख खोल करके देखें तो दिखेगा। आंख खोल करके परमात्मा को देखने का नाम साधना है। लेकिन हमें कौन सा साधना में लगा दिया? परमात्मा देखने का जब समय आया, विषय आया, समय उपस्थित हो गया, तो हमको कह दिया आंख बंद करो। आंख बंद करके अंदर देखो, अंदर देखो। साधना का दुरुपयोग हो गया कि नहीं हो गया? गलत प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? साधना के जो हमारे साधन है और साधन का जो साधना है, वो दोनों गलत हो गया कि नहीं हो गया? आंख बंद करके साधना करने की पद्धति बता दी गई। तो किसी को आंख बंद करने से दिखेगा? कबीर साहेब महात्मा हुए, कह कर करके थक गए। क्या बोले थे वो? आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, संतों आपन रूप निहारो। ये हंसते हुए प्रसन्नता के साथ देखो ना अपना रूप, लेकिन उस बात पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं और साधना पद्धति बना रहे, कई प्रकार के नए नए साधना बना रहे हैं। ये आंख से देखने के जो कार्य है कब से शुरू हुआ जी? सतयुग से कि द्वापर से कि त्रेता से? है आंख से देखने की जो प्रक्रिया है कब से शुरू किया गया? कोई बता सकते हैं? अनादि से है। इसलिए आंख से रूप देखना सनातन है। आंख से रूप देखना सनातन है और आंख खोल कर देखना ये सनातन साधना है। और आंख से रूप दिखता है, ये सनातन है, ये सनातन है। इसलिए हम लोग बोल रहे सनातन धर्म की, और यही तो भूल गए हैं। आंख से देखना बंद कर दिए, आंख बंद करके लोग देखने लगे, साधना बिगड़ गया। तो साध्य वस्तु लक्ष्य में आएगा? नहीं आएगा। बस इतने समझने की बात है। ऐसे ही हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है। दूसरा साधन क्या है? त्वचा है। त्वचा से हम छू करके देखते हैं। क्या है साधना? क्या है पद्धति? क्या है साधना पद्धति? छू करके देखना। ये छू करके देखते हैं तो क्या स्पर्श का बोध होता है। काल्पनिक है क्या ये स्पर्श? नहीं है। ये छूने में जो आ रहा है ये काल्पनिक है क्या? मिथ्या है क्या? और ये प्रक्रिया 2-4 साल या 10-20-50 साल से बनाया गया है क्या? हाथ से छूने का है? ये अनादि से है और इससे सत्य का ही बोध होता है। इसको छुओगे, चिकना है तो चिकना, ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म। अब कोई कहता है मैं इसको साधना नहीं मानता हूं। हम इसको साधना नहीं मानेंगे, तुम अपने मर्जी से बता रहे हो, ठीक है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप जिसको साधना कहते हो वो साधना करके इसको बगैर छुए बता दो। जिसको आप साधना समझ रहे हैं, जिस गतिविधि को, उस गतिविधि से इसको बगैर छुए बता दो। बताओ, बता लेगा?
इसलिए चाहे कुछ भी साधना कर लो, जो कर लो, तब कर लो, जो है, उन साधनाओं से ये स्पर्श हमको ज्ञान नहीं होगा। ये सत्य साधना है। इसमें शब्द है। तीसरा ज्ञानेंद्रिय क्या है? साधन क्या है? कान है। इसमें शब्द है, कान से ही समझ में आएगा। ये साधन ऐसा है जो साध्य वस्तु परमात्मा जो आकाश रूप से सर्वत्र भरा हुआ है, उसको केवल सुन करके ही जानेगा, साध्य हो जाएगा। तो ये शब्द कहाँ है? सर्वत्र है, अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, अजन्मा है। ये यहाँ पर समझ में आ गई बात। लेकिन हम कान से ना सुन करके अरबों खरबों का मशीन बुला ले विदेशों से, अरबों खरबों का मशीन हम बुला ले विदेशों से, और ये शब्द को, उस मशीन को कान में बगैर लगाए सुनना चाहेंगे, कान से न सुन करके उस मशीन मात्र से सुनना चाहेंगे, तो सुनाई पड़ जाएगा। अब बताइए, एक कितना बड़ा मशीन है हमारे पास, कितना बड़ा यंत्र है, जो यंत्र विश्व के किसी भी कोने में नहीं है। वो यंत्र, वो साधन, वो शक्ति ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। कोई और उपाय नहीं है। चौथा साधन जिह्वा है। इसमें स्वाद है, इसमें स्वाद है, रस है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ ज्यादा घनीभूत है, तुरंत समझ में आ जाएगा, यहाँ का स्वाद समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस स्वाद को जानने के लिए क्या साधना करना पड़ेगा? इस स्वाद को जानने के लिए क्या साधना करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कर लो जितना करना है उतना, जो अभी तक नहीं किया और कर लो जो करना है उतना। परंतु जब तक आप, ये स्वयंभू साधन हमारा जिह्वा है, इससे जब तक इससे साधना नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इसमें का रस या स्वाद पता चलने वाला नहीं है। इतना सरल है ये साध्य वस्तु परमात्मा, इतना सरल है, जीभ से लगते ही स्वाद आ गया। लेकिन ये इतना कठिन है, इतना कठिन है कि जिंदगी भर जप करते रहो, तप करते रहो, यज्ञ करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, तीर्थ व्रत जाते रहो, पूरा उम्र खपत हो जाएगा। लेकिन ये रस या स्वाद जो है आ रहा है जिह्वा से, वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इतना कठिन है, इतना कठिन है और इतना सरल है। बात समझ में आ रही ना? नाक से हम सूंघ करके देखते हैं, गंध है, यही तो साधना है और यही साधन है। और साध्य वस्तु क्या है? गंध। ये साध्य वस्तु है, यही परमात्मा है। तो इस परमात्मा को हमने अभी क्या देखा? 5 ज्ञानेंद्रियों से जो देखा, उसका नाम क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो देखा, उसको नाम तत्वतः अगर हम लेते हैं तो जो शब्द सुना, ये जो शब्द सुना आकाश तत्व है। स्पर्श किया, ये वायु तत्व है। रस लिया, ये जल तत्व है। रूप देखा, वो अग्नि तत्व है। गंध सूंघा, ये पृथ्वी तत्व है। अब इसको तत्व कहो या गुण कहो, तो तत्व रूप से ये सर्वत्र व्याप्तमान है। इन साधनों के माध्यम से हमने यही जाना, यही समझा कि चराचर सृष्टि जो कुछ भी दिख रहा है, इसमें और परमात्मा तत्वतः है। अब यहाँ यही 5 तत्व यहाँ आकर के आकाश तत्व से हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण, ये 5 बना। यहाँ जो 5 है ना, यहाँ शब्द का 5 है ना, ये 5 जो है यहाँ आकर के हमारे अंतःकरण पंचक बने। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतःकरण, ये 5 बना।
यही जो 5 है, यहाँ जो 5 है, सब जगह जो 5 है, यही हमारे इस शरीर में ये जो वायु तत्व है, ये पंच प्राण बना। क्या बना? पंच प्राण बना। व्यान, अपान, समान, उदान और प्राण। 5 प्राण, पंच प्राण है। एक पंच प्राण यहाँ आकर के वो कार्य कर रहा बना। यहाँ जो पृथ्वी तत्व है, ये पंच विषय बना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय बना। यहाँ जो अग्नि तत्व है, वो हमारे इस अंतर यहाँ पर शरीर में पंच ज्ञानेंद्री बना। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये पंच ज्ञानेंद्री बना। अर्थात ये पंच तत्व ही यहाँ शरीर में आकर के 5 बन करके 25 बन गया, और 25 बन करके सब कार्य कर रहे हैं। तो अब विचार करें, यहाँ जो 5 है या यहाँ जो 5 है या इसमें जो 5 है, ये 5 ही यहाँ 25 बन करके कार्य कर रहा है। इसमें का जो 5 अगर यहाँ नहीं आएगा तो ये कार्य कर पाएगा क्या? तब कार्य करने वाला कौन है? जो 5 है वही तो कार्य कर रहा है क्या? यहाँ जो सब जगह 5 देखा है ना, तो 5 यहाँ है, वो किस रूप में है? कारण रूप से है। कारण समझ रहे हैं? कारण रूप से, उसको समझिए, पहले कारण को समझिए। ये जो कपड़ा है ना, इसमें कपड़ा, इस कपड़ा जो है स्थूल रूप से है, कपड़ा दिख रहा है, टॉवेल। इसमें सूत है, वो सूक्ष्म है। और कारण क्या है? कपास। कारण क्या है? कपास, इसमें कारण रूप है। ऐसे ही ये सब में वो तत्व कारण रूप से है, और यहाँ आकर के वो क्या हो रहा है? स्थूल होकर के कार्य करते हमको दिखाई दे रहा है। तो कर्म कौन कर रहा है? कपड़ा कौन बना है? कपास। कपड़ा कौन बना? कपास। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंच प्राण, पंच विषय, पंच अंतःकरण, ये कौन बना है? 5 ही बना है। इसलिए 5 ही यहाँ आकर के सब कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। परंतु कुछ विद्वानों ने फिर ये भ्रम पैदा कर दिया, ये 5 है लेकिन ये जड़ है, और ये 5 है, ये चेतन है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि पर गई, पार दिया गया। लोगों ने ये 5 का ये भी बना है, 5 का ये भी बना है, लेकिन इसको लोगों ने जड़ कह दिया। जड़ कहते वहां तक ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल तुच्छ समझने लगे, समझा दिए ये जड़ है 5 तत्व, और ये यहाँ चेतन है। तो ये चेतन महाराज श्रेष्ठ है और ये जड़ बेकार है, ये समझा दिया गया। तो बाबा जी तो बता रहे हैं, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग। ये प्रयोग, ये जो प्रयोग है जो बताया जा रहा है, ये जड़ चेतन के जो भेद है, ग्रंथि यानी भेद है, उसको अभेद करने के लिए, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना, अभेद वस्तु को बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग बताया जा रहा है। यहाँ जड़ है, प्रसुप्त अवस्था में है, कारण अवस्था में है, यही यहाँ पर स्थूल अवस्था में कार्य कर रहा है। तो यहाँ कारण जो है यहाँ स्थूल तक आता कैसे है? ये यहाँ जो कारण रूप में है 5 तत्व, यह यहाँ आएगा कैसे? हम सब क्या कर रहे हैं? अन्न ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ हवा जो है फैला हुआ है, तो उसको रोज ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ का जो हवा है कारण रूप से है, श्वास के द्वारा यहाँ आकर के ये प्राण वायु के द्वारा यहाँ पर पंच प्राण बन करके कार्य करें और पंच प्राण बन करके कार्य करें। इसलिए सारा हमारा शरीर का गतिविधि जो है ये प्राणों पर निर्भर है। ये प्राण आया कहाँ से? श्वास के द्वारा। रामदेव बाबा कह रहे हैं ना, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, श्वास लो, श्वास लो, प्राणायाम करो। ये बताते नहीं बताते? ये यहाँ पर जो प्राण कहाँ है? वायु रूप से यहाँ भरा हुआ है, इसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ का प्राण क्या है? संचालित है।
तो फिर करता कौन है? यह है कि जो ईश्वर है वो है। इस प्रकार से हर कार्य जो है यहाँ आकर, यहाँ जो है वह यहाँ आकर के कार्य कर रहा है। किस रूप में? हम अन्न के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। अन्न जब ग्रहण करते हैं उसमें 5 तत्व है कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? सब में 5 तत्व है। तो अन्न में जो 5 तत्व है यही आकर के 5 से 25 होकर के सब कार्य कर रहा है। और हम इसको क्या मान रहे हैं? जड़ मान रहे हैं। तो जड़ कहने वाला, जड़ बताने वाला वो खुद ही जड़ है, वो खुद ही जड़ है, ना समझ है, और इसको जड़ बता दिया, अपने आप को चेतन मान लिया। तो बाबा जी इसका उत्तर यही देते हैं, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे, यानी पदार्थ अपने सामने, वस्तु अपने सामने रखना भूलना नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से देखना। बोध के लिए ही में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। मुक्ति क्या मिलेगा? वहां बताया गया, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, जो यानी 5 तत्व 3 गुण की अखंड एकात्मता या परमात्मा, जो क्या कर रहा है? चेतन को जड़ कर रहा है। अभी हम सब बोल चाल रहे हैं, चेतन महाराज हैं, यहां इसका प्राण निकल गया तो क्या हो जाएंगे? जड़ महाराज हो जाएंगे। तो जो चेतन को जो जड़ कर रहा है और जो जड़ है उसको चेतन कर रहा है, जो जड़ है उसको चेतन कर रहा है। बीज हम देखते कि नहीं देखते हैं? कोई भी वृक्ष का बीज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वो बीज में वृक्ष है, लेकिन किस रूप में है? वो जड़ रूप में है, सोया हुआ है। तो उस बीज का जो वृक्ष है उसको हरा भरा कौन करता है? विश्व, 5 तत्व का जो बना हुआ विश्व, यही उसको क्या कर रहा है? अंकुरित करके हरा भरा कर रहा है। अर्थात जड़ को वो क्या कर रहा है? चेतन कर रहा है। और ये जो चेतन है उसको जड़ कर रहा है। खाना पीना बंद कर दो, वो जड़ हो जाएगा। इन दोनों का जड़ और चेतन में क्या क्या है? अटूट संबंध है, अटूट संबंध है। लेकिन हमें उसको अलग अलग बता दिया गया, ये भ्रम है। इस भ्रम से हमको ऊपर उठना है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। असमर्थ, ये समर्थ किसमें है? रघुनाथ में है, रघुनायक में है। रघुनायक का ही दूसरा नाम विश्वरूप है। रघुनायक का ही दूसरा नाम विश्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, विश्व है। और ये 5 उसी का ही, और नाम यहाँ पर 5 तत्व से बताया जा रहा है। सब सत ही सत है ना। कोई काल्पनिक कहानी तो नहीं बताया जा रहा है। कोई काल्पनिक कहानी बताया जा रहा है क्या? ये सत्संग है, काल्पनिक कहानी नहीं बताई जाती है, यहाँ पर यथार्थ बताया जाता है। अब बात यह है, इसमें जो 3 गुण हैं, सत रस तम, ये अभी कार्य करना नहीं रहा। दिखते कार्य हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है, लेकिन इतना बारीक हो रहा है, इतना सूक्ष्म हो रहा है कि हम उसको आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? परिवर्तन। इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम सब दवाई खाते हैं, टेबलेट कैप्सूल लेते हैं, उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट और निर्माण तिथि, दोनों लिखा रहता है। तो वो एक्सपायरी होते हुए हमको सबको किसी को दिखता है क्या? दिखता है, आंखों से नहीं दिखता। लेकिन उसको जो जानने वाले होने, उन्होंने जान कर वहां लिखा है ये दवा 2022 में बना है, 2026 में इसका क्या हो जाएगा? एक्सपायरी हो जाएगा। तो क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसी ये सब, इसमें सब क्रियाएं हो ही रहा है, लेकिन हम उसको इन नेत्रों से हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन बुद्धि का अगर सहारा लेते हैं तो इसमें भी प्रक्रियाएं हो रही है। साल भर के बाद ये सामान ऐसा नहीं रहेगा, खाने लायक नहीं रहेगा, तो अन्य लायक हो जाएगा, अन्य चीजों में उपयोग करने लायक हो जाएगा। किस प्रकार से? तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है, हर कार्य को, हर सिद्धांत को प्रयोग में करके बताया जा रहा है। कोई काल्पनिक कथा सुनाई नहीं जा रही है। ठीक है।
अब आगे आता है फिर आत्मा और परमात्मा की बात, आत्मा और परमात्मा की बात। पिंड में हम देखते हैं तो उसको आत्मा कहते हैं, पिंड में ये आत्मा है। बात अब गले नहीं उतरेगी, ये आत्मा है, समझ में बात नहीं आएगी ना, विश्वास नहीं हो रहा है ना। तो आत्मा का लक्षण देखना पड़ेगा, किस लक्षण को जो धारण किया है उसको हम आत्मा कहते हैं। लक्षण से उसको पकड़ेंगे, लक्षण से उसको जानेंगे। तो आत्मा का लक्षण क्या है? अस्ति, भाति और प्रिय, ये लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? अविनाशी है। दूसरा लक्षण कैसा है? अविनाशी है। इन और भी बहुत सारे लक्षण हैं, हम दोनों को यहाँ पर बताएंगे समय को ध्यान में रखते हुए। तो अस्ति, यहाँ जो आत्मा तत्व क्या है? वो अस्थि तत्व है। विचार करके देखो, आंख से अस्थि है, हाथ से अस्थि है, कान से अस्थि है, जीभ से अस्थि है, नाक से अस्थि है, मन से अस्थि, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और बुद्धि से अस्थि है। बुद्धि से भी ये विचार करके देखें, बुद्धि से है कि नहीं है? बुद्धि से भी है। जैसे अभी बता रहा हूं है, लेकिन इस प्रकार से मैं कर दिया तो है कि नहीं है? है। तो अब ये है किसके ताकत से कर रहे हो? बुद्धि के बल से, क्योंकि बुद्धि के बल से कह रहे हो है। तो बुद्धि इसमें क्या देखती है? क्यों कह रहे हैं इसको? भाति यानी दिखती है, ये दिख रही है इसलिए है, और है इसलिए दिख रही है। और वो कैसा है? प्रिय है। प्रिय का मतलब एक काम का चीज है, जरूरत का चीज है, ये काम का चीज है कि नहीं है? और ये भी है, दिख रही है, ये भी काम का चीज है। ये भी है, दिख रही है, ये भी काम का चीज है। ये भी है, दिख रही है, ये भी काम का चीज है। ये भी है, दिख रही है, ये भी काम का चीज है। ये है, दिख रही है, काम का चीज है। ये है, दिख रही है, काम का चीज है। सब दिख रही है और सब काम का चीज है। इसी का नाम क्या है? आत्मा है। इसी का नाम आत्मा है। कितना सरल है, आत्मा को जानना कितना सरल है। लेकिन इस युक्ति को नहीं जानने से, अब आत्मा ढूंढो, इसमें खोजो, चीर फाड़ करके निकालो, कुछ निकलेगा? आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक आत्मा को खोज कर रहे हैं कि आखिर इससे प्राण निकलता है तो क्या निकलता है, कैसे निकलता है, उसको सब कर रहे हैं प्रयोग, लेकिन किसी को पकड़ में आ रहा है? ये हमारे अध्यात्मविद पुरुषों ने लाखों साल पहले इसको खोज करके रख दिया है। वो आत्मा क्या है? अस्थि भांति प्रिय, वो आत्मा है जो कैसा है? अमर है। कहते हैं ना, आत्मा अमर है और शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, ऐसे बोलते हैं। प्रयोग करके देखो। ये है, दिख रही है, और ये प्रिय है कि नहीं? ये आत्मा है, सब आत्मा। तो हमने एक प्रयोग यहां से शुरू करेंगे ना, कहीं से भी, यहां से शुरू करते हैं। ये है और ये दिख रही है और ये प्रिय है, ये आत्मा है। लेकिन दूसरा लक्षण में हम मिला रहे हैं, वो आत्मा अविनाशी है, मरता। उस लक्षण से हमको प्रयोग करके देखना पड़ेगा ना। वो ये आत्मा है तो वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं। तो हमने इसको मारने का प्रयास किया, इस प्रकार तोड़ दिया, फोड़ दिया, जला दिया, इस प्रकार से ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, है ना? इस प्रकार से इसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। ये कट करके भी अब आत्मा को यहां देखो, है कि नहीं है? दिख रही कि नहीं दिख रही है? और प्रिय है कि नहीं है? पहले इसका शरीर कैसा था? ऐसा था। अब उसका शरीर क्या हो गया? बदल गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन यहां भी आत्मा है और यहां भी आत्मा है। ठीक है गुरु जी, ये इतना सरल है, ये इतना सरल है आत्म तत्व। इसलिए इस आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची नाम ब्रह्म है। आत्मा को ही ब्रह्म भी कहते हैं।
तो कृष्ण जी इसी बात को कह रहे हैं, ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपानि विविधानि च। वो ब्रह्म सब नाम में है, सब रूप में है, सब आकार में है, सब प्रकार में है। तो ब्रह्म है क्या? तो अस्ति भाति प्रि, ये सूत्र पकड़ना है। अस्ति भाति प्रि, यही ब्रह्म है। और यही ब्रह्म सब नामों में, पुष्पमाला नाम है कि नहीं है? इस नाम में भी अस्ति भाति प्रि है कि नहीं है? वो यहाँ पर कटोरी, ये नाम है, इस कटोरी में भी अस्ति भाति प्रिय आत्मा है कि नहीं है? सब में। अब देख लीजिए आप प्रयोग करके, ये साधना, इस साधना से आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म का बोध होता है। ये है ब्रह्म, ये है आत्मा, जो किस रूप में है? अविनाशी रूप में है, और वो अस्ति भाति प्रिय रूप में है। ठीक, ये है। अब ये कितना भी शरीर का परिवर्तन हो जाए, ये रहता ही है, ये आत्मा है। अब बात आता है फिर आगे थोड़ा से और, आठवां साधन हमारे पास कौन है? जीव ज्ञान। और जीव ज्ञान सोचता है तो मैं इसको आत्मा कहूं या इसको शरीर कहूं? ये देह है कि आत्मा है? थोड़ा कसरत कीजिए दिमाग। ये देह है कि आत्मा है? शरीर है कि आत्मा है? तो आत्मा है तो क्या शरीर नहीं है? है? तो आत्मा और देह दो है ही नहीं है। आत्मा और देह दो नहीं है, दो नहीं है। वो दोनों एक साथ चलते हैं। यहाँ शरीर पुष्प था, अब उसका ये पंखुड़ी हो गया, तो वहां भी वो है और यहाँ भी है, प्रिय तो यहाँ दोनों है। यानी आत्मा शरीर को कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा रहती है। जिय बिन देह, नदी बिन बारी। आगे वो सीता जी उपदेश कर रही है, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, वो अलग है। इसका भी थोड़ा समाधान कर ले। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ये पुरुष ही तो पुरुष है और पुरुष ही तो नारी है। क्योंकि हम ही अपना जो गर्भ जो है, माता के गर्भ में जब डालते हैं तो हम ही तो जाते हैं क्या? तो हम ही तो वहां पर कन्या बन जाते हैं, और हम ही तो कहाँ वहां पर बालक बन जाते हैं, बनते हैं। मैं दोनों हूं। इसलिए यहाँ पर ये दोनों हैं, यही शरीर है और यही आत्मा है। दोनों भिन्न नहीं है। दोनों जो अभिन्न हैं, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, गुरु जी आप कह रहे हैं इसको मार देने से, काट देने से इसमें आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं, वो अलग नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। तो जब हम शरीर त्याग देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर का क्या सामान्य बोलचाल की भाषा मृत्यु बोल देते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? अब आप कह रहे रहता है, तो फिर हलता चलता उल्टा फिरता क्यों नहीं है? प्रश्न उपस्थित होगा कि नहीं होगा? अब फिर नहीं है तो फिर वहां से क्या निकल गया? क्या निकल गया जिसके कारण से वो हलचल नहीं रहा है? इसका उत्तर भी आप समझ लीजिए, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो तीन गुण है, सतरस्तम, ये सतरस्तम ही इस शरीर में आकर के कफ वात पित्त बन करके क्या कर रहा है? स्पंदन कर रहा है, ये है कार्य कर रहा है। और यही जो है मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य कर रहा है। और इसमें का जो 5 तत्व है, यहाँ 25 बन करके कार्य कर रहा है। तो फिर क्या नहीं है इसमें के जो क्रियाशीलता है, 3 गुण की जो क्रियाशीलता है, वो क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। जैसे वृक्ष में जो बीज है ना, वृक्ष में जो बीज है वो सूक्ष्म हो गया है, निकला पेड़ से निकला बीज, तो वहां पर वृक्ष जो है सूक्ष्म हो गया है। और उस बीज में वृक्ष सूक्ष्म हो गया है और वृक्ष में बीज सूक्ष्म है। ऐसे यहाँ 3 गुण जो हलचल करने वाला है यहाँ ना, ये हलचल करने वाले का नाम ही
जड़ और चेतन अवस्था कहा गया अवस्था है। ये तीन गुण यहाँ पर प्रसुप्त अवस्था में रहता है, उसको जड़ कहते हैं। तो यहाँ जो शरीर पड़ा हुआ है इसमें तीन गुण क्रियाशील, अब उसका क्या हो गया है, सूक्ष्म हो गया है, इसलिए ये क्या हो रहा है, हल रोल नहीं रहा है। लेकिन तीन गुण पांच तत्व और आत्मा है कि नहीं है, जला दोगे तो उसमें है कि नहीं है, पांच तत्व राख में रहेगा कि नहीं रहेगा, हड्डी में रहेगा कि नहीं रहेगा, तीन गुण रहेगा कि नहीं रहेगा, अस्थि भांति प्रिय रहेगा कि नहीं रहेगा, राख में, हड्डी में, फेंक दिए या विसर्जन कर दिए नाला में या नदी में, तो वहां भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का आशा ये है, इस शरीर से कुछ आता जाता कुछ भी नहीं है, आता जाता कुछ भी नहीं है, यही रहता है। ये स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल हो करके हमें कार्य करते हुए और चुपचाप बगैर कार्य न करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। ये दो फर्क है, ये समझ। इसलिए हमको यही समझना है कि यहाँ आया जाया कुछ नहीं, लेकिन आता जाता है। तो आता जाता क्या है, हमारा विचार आता जाता है। आप अपने घर में थे, विचार आया सत्संग हो रहा है, चलो वहां सुनेंगे जाकर के, आपका विचार वहां उत्पन्न हुआ और विचार के आधार पर यहाँ आपका आगमन हो गया। कार्यक्रम यहाँ बंद होगा तो यहाँ से आप फिर वहां से अपने विचार से, चलो जी कार्यक्रम खत्म होगा, चलो अब विचार से हमारा आना जाना। विचार का नाम क्या है, वासना। विचार का नाम क्या है, वासना। वासना को ही इच्छा कहते हैं और इच्छा को ही आता जाता है। तो इसी शरीर में दिखता है, आते हुए जाते हुए कार्य करते हुए सोते हुए सब करते हुए दिखते कि नहीं दिखते हैं। ये हमारे क्या है, वासना है, चेतना है, तीन गुण की चेतना है, ये हमें आता जाता हुआ दिखाई देता। तो आता जाता क्या है और आता जाता क्या नहीं है, ये दोनों विचारों को हम यहाँ पर प्रयोग में समझे देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चराचर सृष्टि का ये सब कार्य इसी प्रकार से हो रहा है। कौन कर रहा है इसको, कहीं पर आकाश में या पाताल में कोई ईश्वर ऐसा बसा होगा, बैठा होगा, जो इस सब कार्य को कर रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। करता धरता ईश है, लेकिन वो ईश्वर तो सब जगह है, वो ईश्वर तो कहीं अलग से बैठा नहीं है। ये सब रूप में जो है, पांच तत्व तीन गुण के रूप में, यही वो इस आत्मा का स्वरूप है। वही सब जगह बैठ करके सब कार्य कर रहा है, सब कार्य वो कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। ये सब जानकारी हमें क्या करना चाहिए, करेंगे तो हम अपने जीवन में भव सागर जिसको कहते हैं वहां से हम लोग तरेंगे। जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हनगर जाए। ये मानव शरीर हमको किस लिए मिला है, इस भ्रम को, भव यानी भ्रम, भव यानी अज्ञान, इस अज्ञान से निकलने के लिए मानव शरीर मिला है। लेकिन जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर को पा करके भ्रम से नहीं निकला, तो वो क्या हो जाएगा, आत्मा हनगति जाएगा। तो ये भवसागर से तरने के लिए उपाय क्या है, भवसागर से तरने के लिए एक में अद्वितीय उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो हम नाम आधारा में भी हम गड़बड़ सब हो गया कि ये नाम को जानो, शरीर और आत्मा दो नहीं है, दोनों को धारण करने वाला क्या है, नाम है। और नाम, सब नाम जहां पर लय है उसी का नाम परमात्मा, भगवता है ना परमात्मा। तो ये परमात्मा ही नाम है जो कहाँ है, सर्वत्र है। तो ऐसा जब जान जाएंगे, जो न तरह भव सागर नर समा अज पाए, तो हम इस संसार सागर से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। भव नाम का कोई चीज अलग से कुछ नहीं है, जहां पर बहुत बड़ा समुद्र होगा जहां डूब जाएंगे लोग, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर का जो भ्रम है वो भव है, हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो भव है। तो इस भव को तरने के लिए नाम का निरूपण करना पड़ेगा, वस्तु को जानना पड़ेगा। वस्तु इस प्रकार बहुत सारे आयामों से, बहुत सारे दृष्टिकोण से उसको हम समझें। इस समझने से हमारा सब प्रकार का भ्रम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, निर्भर हो जाएंगे। निर्भर होकर के
प्राकृतिक रूप से सब जिएंगे, रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब बात यह है हम अपने अधिकार में रहें। अगर सुख शांति से हमको जीना है, रहना है, तो हम अपने कैसे रहें? अधिकार में रहें। एक बात और बड़ा बढ़िया लिखा है, एक बात और रामचरितमानस बहुत सुंदर लिखा है गुरु जी। क्या लिखा है? भव सागर सुख गया, जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतर ही नरभव सिंधु पार। और एक बार स्मरण करने से करें। और क्या? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेत भव सिंधु, वो सूख जाएगा, तैरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पानी रहेगा, कुछ रहेगा, तब तो उसको तैरोगे जी। तो नाम को जान लो, सूख जाएगा, फिर तैरने की कोई ना नाव की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है, न कुछ की आवश्यकता नहीं है, भाई नहीं है, यानी सूख जाएगा। यानी भवसागर कुछ नाम का कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन हमारे अंतःकरण में उसको और है, तो ये भ्रम है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, मैं कौन हूँ, तू कौन है, परमात्मा क्या है, ये सब के बारे में अलग अलग भ्रम हमारे अंदर में भर गया है। वो भ्रम ही भव है। और ये वस्तु का दर्शन कर लेने से, वस्तु निश्चय हो जाने से, ये सब भ्रम क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। सूख जाते, रहता नहीं है। तो ये विज्ञान का ये देन है। और कौन सा विज्ञान? तत्व विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ये तत्व विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। इसको हम धीरे धीरे समझें। आप लोग बहुत पुण्यवान हैं, जो कि अनेक जन्मों के पुण्य का संचय लेकर के यहाँ उपस्थित हुए और इस बात को कुछ समझ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बहुकाल करिए सत्संगा, 2-4 दिन बोला है क्या? जब बहुकाल करिए सत्संगा, तभय होय संशय भव भंगा। वो संशय रूपी समुद्र क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। बस इसलिए हम धीरे 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 कुछ करते रहे, कुछ समझते रहे, तो हमारे अनुभव में आ जाएगा। आज तो पहला दिन है यहाँ, और हमारे बाबूलाल जी देखो कहाँ वो अंतर्गत से यहाँ आए हैं, हम लोगों को बुलाए हैं। वो पता नहीं वो कितना मेहनत किए होंगे। आप सब हमारे कल्याण के लिए हम लोगों को बुलाए हैं, आप लोगों को बुलाए हैं, चलो भाई सुन लो, ऐसा करके देखो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं बाबूलाल जी को, और आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। अपने मति अनुसार हम लोगों ने कुछ विचार किया। इसमें और भी चलता है, कुछ प्रश्न उपस्थित होता है। ये जो समझाया जा रहा है ना, इसमें कुछ सुनने के बाद में, समझने के बाद में कुछ प्रश्न उपस्थित हो जाता है ना, तो उसका भी अवसर यहाँ पर दिया जाता है। अन्य स्थानों में अवसर कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। भागवत सुनते हैं 7 दिन तक, 2 दिन कहते का महाराजा पूछ लो, कहीं कुछ पूछू कैसे किथे बस यहाँ पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोगों के पास अब समय सुरक्षित है, आप लोग को पूछना है जो यहाँ पर समझाया गया उस संदर्भ पर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी जाती है। स्वागत है आप लोगों के कुछ प्रश्नों का, निसंकोच निर्भय होकर के पूछिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं तो गुरुजी से पूछते थे कि नहीं पूछते थे? पूछते थे ना, तो पूछते थे तो गुरुजी बताते हैं कि डांटते हैं? डांटते नहीं भाई, बताते हैं। तो यहाँ पर बताया जाएगा। सर चाय आ रही है, माने कोई चाय हाथ का हाथ पी ले, वो पी लेना, देख नहीं पी ले कहाँ जाते। एक हमारे शास्त्रों का एक बोली भाषा का एक संदर्भ है, अभी के बात बताता हूँ। अभी हम सब ने, आप बाबूलाल जी ने कहा चाय आ रही है, तो चाय का हाथ पर है क्या? लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। इसलिए लक्षणा, अभिधा, व्यंजना जो हमारे शास्त्र में लिखा है उसका हमको कैसे अर्थ करना है, ये बात हमको समझ। चाय आ नहीं रही है, चाय लाई जा रही है। ठीक है,
ठीक है कि नहीं, ऐसी है। तो ये सब शास्त्रों का भाषा है, ये नहीं समझते। इसलिए अब कोई विचित्र आदमी कोई मिल गया, वो सुनेगा चाय आ रही है तो वो सोचेगा हम जैसे चल के आते हैं या दौड़ के आते हैं वैसी वो चाय भी आएगी, हो गया उसका कल्याण, हो जाएगा कल्याण। नहीं, ऐसे ही शास्त्र में बहुत सारे शब्द, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जो हमारे मन को क्या करता है, भ्रमित करता है। तो अवश्य पूछिए, चाय भी पीजिए और पूछिए भी, दोनों काम हो जाएगा। कुछ पूछ लीजिए कुछ। गुरु जी ठीक है, आप फिर अपना सुनाइए कुछ। तो खुला मन છે આપણું મન બીજા માણસ सब सुने के जो प्रेम हुए ठीक है, बढ़िया ना। और हमारे तरुण भाई लोग, युवा भाई लोग पूछ सकते हैं, जो नहीं सुना। गुरु जी, हाँ? कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा हम सुन के नाम राम 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 रखने लगे, तो उसका क्या यथार्थ? ठीक है, नाम में वहाँ पर बताया जाए नाम के सहित, अभी बताया ना चाय आ रही है, ठीक है। ऐसी नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारे, यानी नाम के सहित नामी वस्तु को ध्यान में रखते हुए नाम लेना है। नाम के सहित वो नाम का जो समान है, वस्तु है, उसको सुमरन करना, स्मरण करना, ध्यान में रखना, ये कहा जा रहा है। खाली राम 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 ऐसे कहो नहीं कह रहा है। हो गया अंतर है? राम कहा पे बहुत हिंदी कहा दिखेगा नहीं, लेत इले नाम कहने का पर यह है, नाम के सहित नामी वस्तु को लक्ष्य में रखते हुए हम उसको क्या करें, व्यवहार में लाएं। मैंने बोला ये डिक्शनरी वाटर है ना, तो नाम भी लिया पानी, और ये वस्तु भी है कि नहीं, तब भव सिंधु सूखेगा। यानी पानी की आवश्यकता कब हमारी पूर्ति होगी, पानी की जो हमारी आवश्यकता है वो कब सूखेगा, कब बंद होगा, कब खत्म होगा। पानी 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 कहने से सूखेगा कि पानी के से पानी को लक्ष्य करके उसको उपयोग करने से होगा। पीना पड़ेगा। हाँ, इसलिए राम राम कह रहे हैं तो राम नाम का वस्तु क्या है और राम नाम का वस्तु क्या है, इसको पहले जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जान गए, देख गए, उसके बाद में उसका उपयोग करना पड़ेगा। पानी 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 मैं कह रहा हूं, वस्तु का पता नहीं है तो मेरा प्यास रूपी जो भाव है, दुख है, वो नहीं खत्म नहीं होगा। अब पानी भी है, लक्ष्य भी हो गया, पानी बोल भी रहा हूं, पानी है, प्राप्त हो गया, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी ना। तो क्या करना पड़ेगा, पानी शब्दों में लेना पड़ेगा नाम, और पानी वस्तु और पानी का उपयोग, तीन बातें हैं। यानी राम राम कहना पड़ेगा, राम नाम राम 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 कहना पड़ेगा, और राम राम के जो समान है, वस्तु है, उसको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य से सही जानना पड़ेगा, इसका नाम राम है। जान भी गए, अब मैं उसका उपयोग सेवा भक्ति नहीं कर रहा हूं तो मेरा दुख बना रहेगा कि क्या होगा। इसलिए वहां पर लक्ष्य है, उस शब्द के पीछे लक्ष्य है। वो लक्ष्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा सही अर्थ नहीं बैठेगा। आज लोग तो यही करवा रहे हैं, माला ले लो, जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कब तक जपेंगे महाराज? अरे जपते रहो, हो गया, जपते रहो। भैया जपने का मतलब नहीं, जिस वस्तु को जो आप नाम जो बोल रहे हो, उस नाम का वस्तु ये संसार है। यही सब सिया राम में, यही तो सिया राम है, सब जग जाने। ऐसा जानो और जान करके इसका क्या करो, उपयोग करो। तो ये भी राम है, ये भी आत्मा है,
ये भी तत्व है, इस तत्व को भी यही राम है, इसका उपयोग करो। इसका क्या उपयोग है? उपयोग करो। ये भी राम रूप में है, ये इसका भी उपयोग करो। जानो और उपयोग करो, जानो और उपयोग करो। उपयोग करने का नाम भक्ति है, उपयोग करने का नाम भक्ति है। और भक्ति से हमारा कार्य पूर्ण होगा। जाने हैं, कह भी रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हो जाएगा। इसलिए ये तीनों बात ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है। कहाँ है कहाँ है? लेने गए हैं, लालच दिखा देता। लेने गए हैं। हाँ हाल करेंगे ना, चाय आन देता हूँ कर लेंगे। हाँ थोड़ा बता पाँच 5 से 25 मिनट कैसे हुआ? हाँ इसमें